वेलकम, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में, वेरिएशन के बारे में, डीएनए का इंपॉर्टेंस और वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है इन ह्यूमन बीइंग और इन एनी इंडिविजुअल जो जीवित है। तो हमने पढ़ लिया था। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये रिप्रोडक्शन कितने भी टाइप का हो वो हम आगे पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। जैसे कि अगर एक इंसान अगर प्रोड्यूस कर रहा था एक स्मॉल बेबी, वो जाके बड़ा होकर फिर से हमारी तरह ही कुछ बनेगा, तो ये क्या हुआ? अपने जैसे ही यंग वन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मीन्स हमारे जैसे ही यंग वन को प्रोड्यूस करता है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जरा चेंज करके अंतर समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहेंगे जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब एक पेरेंट का मतलब क्या है? जैसे कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मतलब एक, एक, यहाँ पे एक ही पेरेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होगा और वहां से एक नया अगर प्लांट या नया एनिमल जनरेट हो रहा है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, यानी कि दोनों पेरेंट में एक और क्राइटेरिया है कि दोनों पेरेंट में एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, यानी कि अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस एसेक्सुअल में एक और सेक्सुअल में ये आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो डिफरेंट गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। जब हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जब टॉपिक आएगा नेक्स्ट, तो हम उसको फिर से फर्दर और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि हम फ्यूजन नहीं होता है गैमेट का। अब गैमेट क्या होता है? ये देखो, गैमेट एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिससे कि यंग वन जनरेट होगा। जैसे कि अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम। जब हम इसके बारे में बात करेंगे जब डिटेल में आएगा तो मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम, दे बोथ आर द गैमेट। ओके, जैसे कि अगर हम किसी प्लांट की बात कर लें तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो एक ओवेरी होता है वो फीमेल पार्ट होता है, यानी कि वो एक फीमेल गैमेट है, और एक पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। ठीक है, तो ये होता है गैमेट। तो गैमेट इज क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता। अब फ्यूजन मतलब होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होना? फ्यूजन होना, जुड़ जाना। ठीक है, जुड़ने के बाद वो जायगोट बने या एम्ब्रियो बने, वो बात की बात है। ठीक है, तो फ्यूजन यहाँ पे नहीं होता, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और डिफरेंस क्या हो गया कि फ्यूजन नहीं होता। पहला डिफरेंस कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दूसरा डिफरेंस कि फ्यूजन नहीं होता। थर्ड, फ्यूजन नहीं होने की वजह से एक और होता है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी तरह ही कॉपी प्रोड्यूस करता है। ठीक, जैसे कि सपोज करो कि अगर दो डिफरेंट अगर गैमेट आएंगे, जैसे कि हम लोग में है ना कि हम लोग, हमारा एक मेल का गैमेट अलग आता है, फीमेल का गैमेट अलग आता है, दोनों फ्यूज होते हैं तो हम एक अलग ही बनते हैं। हमारा कुछ फीचर माँ के मिलता है और कुछ फीचर फादर से मिलता है। बट अगर सिंगल पेरेंट है, यानी कि यूनिसेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता होगा, तो वो अपने जैसे ही यंग वन को प्रोड्यूस करेगा, लगभग हूबहू। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सेम काइंड कॉपी। इसको हम क्लोन से भी जानते हैं, क्लोन, CLONE, क्लोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे टाइप हमको 6 पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं टाइप? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो ये 6 को हम एक एक करके पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड। पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, बट जाना, 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बट जाना, टूट जाना, उसे कहते हैं हम फिजन। तो फिजन क्या है? इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, अब ये फिजन भी है
दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या होता है? बाय, बाय का मतलब होता है दो, और फिजन का मतलब है पार्ट, स्प्लिट होना। यानी कि बाइनरी फिजन का मतलब ही हो गया कि कोई एक पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल को जनरेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल स्लाइड में हम देख सकते हैं कि एक एमीबा हमने लिया हुआ है, ठीक है, एमीबा एक अकेला एमीबा है, उसे हम बोलेंगे पेरेंट सेल। अब वो एमीबा में क्या होगा, सबसे पहले डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, यानी कि डुप्लीकेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डीएनए डुप्लीकेट होकर दो न्यूक्लियस बन गया, और न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, इसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे दो एमीबा बनना चालू हो गए और अंत में क्या हो गया, दो डॉटर सेल बन गया। दोनों डॉटर सेल कैसा है, आइडेंटिकल है। तो ऐसा जहां पे एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल को जनरेट करता है, तो ऐसे वाले रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। एग्जांपल हो गया एमीबा, इसको हमको एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड, कि अब बाइनरी फिजन भी बहुत तरह का होता है, जिसमें हमको तीन तरह का पढ़ना है। वैसे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिर्फ दो ही जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल, बट एक एसिमेट्रिकल भी होता है। एसिमेट्रिकल में हमने जैसे पढ़ लिया एमीबा, एमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है, इसे हम इरेगुलर बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं या एसिमेट्रिकल बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं। एमीबा का एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, कोई इसका शेप साइज नहीं हो। तो एमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, वो किसी भी तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे फिजन को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल बाइनरी फिजन। सेकंड है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये आता है हमारा पैरामीशियम के अंदर। और पैरामीशियम क्या होता है, यहाँ पे हम ट्रांसवर्स को जरा समझते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि बीच से, जैसे कि ये एक हमारे पास एक ये सेल है, यानी कि ये हमारे पास पैरामीशियम है, और पैरामीशियम अगर यहाँ से डिवाइड होता है बीचों बीच, तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर ऊपर नीचे ऐसे डिवाइड होता है तो इस सेक्शन को बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि लेफ्ट से राइट अगर कट रहा होता है या लेफ्ट से राइट डिवाइड हो रहा होता है तो, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन समझ में आ गया, इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड होना। जैसे एग्जांपल में है यूग्लिना के अंदर अगर एक यूग्लिना दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो ये कैसे डिवाइड होता है, टॉप से बॉटम की तरफ ऐसे टूट जाता है। जैसे कि ये एक है, ये बीचों बीच दो में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बाइनरी फिजन जो टॉप से बॉटम में कटता है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो आई होप कि आपको बाइनरी फिजन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल फिजन की तरफ। अब मल्टीपल फिजन ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे मल्टीपल का मतलब ही हो जाता है बहुत सारा, मतलब कि एक सेल है और एक सेल से ही बहुत सारे डॉटर सेल जनरेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। हमारे पास एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल कौन सा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, देख रहे हो कि एक सेल है और एक सेल जो है प्रोटेक्टेड है एक सिस्ट से, सिस्ट क्या होता है, एक कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग, जो अंदर वाले सेल को बचाता है। अब ये सिस्ट क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, और सिस्ट के अंदर सेल जो है डिवाइड होते रहेंगे, बहुत सारे, हो सकता है 100, हो सकता है 1000। सपोज करो कि एक सेल है, एक सेल से डिवाइड होकर 100 सेल बना, और 100 सेल बनने के बाद जो सिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद एक सेल से यहाँ पे 100 या 1000 प्लाज्मोडियम बनेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल से 100,000 प्लाज्मोडियम बन रहे हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ओके, तो आई होप बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन यानी कि फिजन का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसके फ्रेगमेंट हो जाएंगे। फ्रेगमेंट का मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा हमने कहीं देखा है क्या, बिल्कुल देखा होगा। जैसे कि टंकियां जो होती है ना, या फिर कहीं हम कहीं जहां नमी होती है वहां पे ग्रीन कलर का काई लग जाता है, हिंदी में हम उसे काई बोल सकते हैं, उसे ही हम बोलते हैं स्पाइरोगायरा। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पाइरोगायरा जो इमेज में दिख रहा है,
इसका कोई शेप, एक मतलब शेप का मतलब कोई एक डेफिनिट बॉडी डिजाइन नहीं होता है कि इसका नाक, आंख, कान, मुंह कैसा है। एक सिंपल सा शेप होता है और वो शेप क्या होता है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद हर एक पार्ट फिर से अपने एक मैच्योर होना चालू हो जाता है, यानी कि एक पार्ट से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा बन रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो एग्जांपल हमको समझ में आ जाएगा क्या है, स्पायरोगायरा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, स्पायरोगायरा जैसे एक है, जब ये मैच्योर होगा ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा और मैच्योर होने के बाद ये बहुत सारे पीसेस में टूट जाएंगे और टूटने के बाद हर एक पीस फिर से मैच्योर होना चालू हो जाएगा, यानी कि एक पीस से बहुत सारे इंडिविजुअल पैदा हो सकते हैं। ठीक, तो एग्जांपल याद रखना है हमको, स्पायरोगायरा। नेक्स्ट स्लाइड है रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से ही पता चल रहा है, रीजनरेट, री मतलब कि दोबारा जनरेट हो जाना। यहां पे हम एग्जांपल लेंगे प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में क्या होता है, इस इमेज के अंदर देखो कि एक प्लेनेरिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अपर पार्ट, हेड, मिडल और टेल पार्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर हेड पार्ट में देखोगे तो उसका मिडल पार्ट और टेल पार्ट जो है वो नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, वापस से रीजनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर मिडल पार्ट को हम बात करें तो उसके अंदर हेड नहीं है और टेल नहीं है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हेड पार्ट और टेल पार्ट वापस से जनरेट हो रहा है। थर्ड, अगर जो थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें टेल है, बाकी अगर मिडिल पार्ट और हेड पार्ट है नहीं, तो वो वापस से रीजनरेट हो रहा है। तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो उसका पार्ट नहीं है या कट गया हो या चला गया हो, वो पार्ट वापस से जनरेट हो रहा है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, लिजार्ड हमने देखा होगा, छिपकली, उसका अगर पूंछ कट जाता है तो पूंछ वापस आ जाता है, तो वो रीजनरेट हो रहा है, लेकिन उससे एक नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा है, तो वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे तो हमारे नाखून भी बढ़ते हैं, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल 3 पार्ट में कट गया प्लेनेरिया, और कटने के बाद वापस एक प्लेनेरिया 3 पार्ट में कटा, उससे 3 प्लेनेरिया बन गए, तो ऐसे एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, रीजनरेशन। तो अगर आप लोग जरा बताइएगा कि फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में क्या अंतर है, दोनों में ही कट रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पीसेस में कट रहे हैं और कटने के बाद नया इंडिविजुअल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर है फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में। जरा आप लोग बताइएगा कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है। नेक्स्ट स्लाइड है बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, बड मतलब होता है क्या है, बड का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ। जैसे सपोज करो कि एक हमने हाइड्रा ले लिया, जो कि हमारे ग्रीन कलर का जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो हाइड्रा है ना, हाइड्रा ले लिया, ये हाइड्रा है, और हाइड्रा का जो ये एक एक्स्ट्रा निकल रहा है, एक सेल निकल रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ, इसको बोलते हैं हम बड। तो बडिंग वाला प्रोसेस को हम जरा समझते हैं कि देखो होता क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ जनरेट हुआ, यानी कि बड जनरेट हुआ, और बड जनरेट होने के बाद ये मैच्योर होगा, बड जनरेट होगा, अब बड जो है वो टूट के वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। जैसे एक और एग्जांपल है यीस्ट का। यीस्ट हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, यीस्ट हमारा अल्कोहल बनाने में भी यूज होता है, यीस्ट हमारा चीज बनाने में यूज होता है। तो यीस्ट के बारे में हम थोड़ा सा और नॉलेज लेंगे जब हम केमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ेंगे। तो यीस्ट के अंदर भी क्या होता है, ये एक यीस्ट है, उस यीस्ट के ऊपर एक और बड जनरेट हुआ, फिर एक और बड जनरेट हुआ, एक और बड जनरेट हुआ, और अंत में क्या होगा, जब बहुत बड़ा जनरेट हो जाएगा तो वो ऊपर वाला टूट जाएगा, उससे फिर नए यीस्ट बनना चालू हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। तो यहाँ तक का जो भी हमने पढ़ा है, ये सारा का सारा कैसा, किस टाइप का रिप्रोडक्शन था, और सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन था। तो आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। 4, बाकी 5वां है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और 6ठा है स्पोर फॉर्मेशन। इसका एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लेक्चर थोड़ा सा और बढ़ा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए, लाइक कीजिए और मुझको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और ला सकूँ। थैंक यू।